ओआरओपी किसके लिए बना था और किसको जाके मिला? ये ओआरओपी 2 वाला मुद्दा गलत है, इस चीज को तो हम मानेंगे ही नहीं कि मुद्दा गलत है। अगर मुद्दा गलत होता तो आप ये बताइए, हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग, सेना जो कि होली में अपने घर में होना चाहिए, जबकि होली में आप लोग गवाह है जो कि होली में रोड पे थे, तो ये गलत कैसे है? हो सकता है कि मेरी सोच गलत हो सकती है, क्या ये हजारों सैनिकों की सोच गलत नहीं हो सकती है? सरकार ये बात बोल रही है कि संख्या बल दिखाइए, तो सबसे पहले या तो सरकार जानबूझ के बोल रही है, सरकार को दिख नहीं रहा है, और नहीं तो सरकार के पास में जो खुफिया विभाग है उसको फटकार लगाने की जरूरत है। हम लोग कभी भी बड़ा रिकॉल कर सकते हैं, और इस बार जो रिकॉल होगा वो रामलीला मैदान में होगा। माँ दूध नहीं पिलाती है तो बच्चा को रोना पड़ता है, तो उसी आधार पर अगर नहीं सुनेंगे तो हम जंतर मंतर दिल्ली में मौजूद हैं। जैसा कि आपको पता है कि भूतपूर्व सैनिक लगातार यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर के अड़े हुए हैं जंतर मंतर पर। अब देखना है कि मांगों को कब तक सरकार स्वीकार करती है। आज यहाँ पर देखा जाए तो 22वां दिन चल रहा है ना सर, आज यहाँ पर इनके धरना का 22वां दिन चल रहा है। देश चलता है संविधान से, और संविधान में अनेकों तरह के आर्टिकल्स है। यहाँ तक कि अगर हम बात करें तो समता का अधिकार प्राप्त है हमें, और समता के अधिकार में बात किया जाए तो हर लोगों को। मैं आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि पिछले 20 फरवरी से कंटिन्यू आप लोग कवर कर रहे हैं, जहां पे कि नेशनल मीडिया हमें भाव तक नहीं दे रही है। सेना के इतने सारे जवान जो हिंदुस्तान के कोने कोने से यहां पे आते हैं, और आज नेशनल मीडिया हमें कवर नहीं कर रहे हैं। अब रह गए, आप ओआरओपी के पक्ष में है या विपक्ष में? पूछे मेरे से, यही पूछे ना। देखिए, ओआरओपी के पक्ष में और विपक्ष में सबसे पहले तो सरकार को थैंक्स कि उन्होंने ओआरओपी दिया, 40 साल की ओआरओपी को खत्म किया। लेकिन उन्होंने दिया किसको, इस बात को जानना बहुत जरूरी है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। साहब ने बताया, साहब लोग पुराने हैं, ये लोग जानते हैं, एक एक चीज जानते हैं। साहब ने बताया जो कि हमें इसकी नॉलेज नहीं था, जो कि ये किस और में जा रहा है ओआरओपी, ओआरओपी किसके लिए बना था और किसको जाके मिला, ये चीज के अगेंस्ट में हम लोग 20 फरवरी से कंटिन्यू प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ओआरओपी के जो विसंगतियां है उसके अगेंस्ट में। देखिए, सरकार की तरफ से अभी तक कोई आश्वासन नहीं हुआ मिला है, और हम लोगों ने कई एक बार सरकार के पास में संज्ञान प्रधानमंत्री कार्यालय, रक्षा मंत्रालय कार्यालय में सौंपा गया, लेकिन अभी तक कोई इसके ऊपर संज्ञान नहीं लिया गया। सरकार जानबूझ के संज्ञान नहीं ले रही है, या फिर ये ओआरओपी 2 वाला मुद्दा ही गलत है? देखिए, ओआरओपी 2 वाला मुद्दा गलत है, इस चीज को तो हम मानेंगे ही नहीं कि मुद्दा गलत है। अगर मुद्दा गलत होता तो आप ये बताइए, हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग, सेना जो कि होली में अपने घर में होना चाहिए, जबकि होली में आप लोग गवाह है जो कि होली में रोड पे थे, तो ये गलत कैसे है? हो सकता है कि मेरी सोच गलत हो सकती है, क्या ये हजारों सैनिकों की सोच गलत नहीं हो सकती है? इसमें कमी है, तो इस कमी में सुधार सरकार को करना ही पड़ेगा। राजनाथ सिंह से जब आप लोगों की पहले 3 महीने पहले मुलाकात हुई थी, तो वहाँ कहा गया था कि संख्या बल की आवश्यकता है, संख्या बल दिखाइए तब कुछ हो सकता है। जब युद्ध स्तर पर काम होती है, युद्ध होता है, वहाँ संख्या बल की बात नहीं पूछता है कोई भी, लेकिन अभी संख्या बल क्यों पूछा जा रहा है? देखिए, एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ, अगर सरकार ये बात बोल रही है कि संख्या बल दिखाइए, तो सबसे पहले या तो सरकार जानबूझ के बोल रही है, सरकार को दिख नहीं रहा है, और नहीं तो सरकार के पास में जो खुफिया विभाग है उसको फटकार लगाने की जरूरत है। आज देखिए, देश के कोने कोने में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास में संज्ञान सौंपा जा रहा है राष्ट्रपति के नाम पे, और आज भी 20 फरवरी को आप लोगों ने देखा, और आज भी देखे जो कि सेना कितने तादाद में हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हैं, और ये रैली कंटिन्यू चलते रहेगा। आप लोग संख्या बल क्यों नहीं दिखा पा रहे हो? क्या संख्या दिखाई जो 20 फरवरी को बात करती है, वो संख्या बल आप लोग लगातार क्यों नहीं दिखा पा रहे हो? देखिए, या तो आप लोगों का संख्या बल कम है, इस वजह से सरकार नहीं मान रही है। नहीं तो 20 फरवरी को आपने 20 फरवरी को क्या आपके चैनल पे जो चल रहा है उसको नहीं देखा आप लोगों ने? इसका मतलब 20 फरवरी को यहाँ पे करीब 50,000 से ज्यादा भूतपूर्व सैनिक और वीर नारी यहाँ पे मौजूद थे, और तब से कंटिन्यू साइलेंस। देखिए, हम लोग साइलेंस प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और सरकार को संकेतित प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ताकि सरकार को पता चल सके। हम लोग कभी भी बड़ा रिकॉल कर सकते हैं, और इस बार जो रिकॉल होगा वो रामलीला मैदान में होगा। लेकिन अगर सरकार नहीं सुनेगी तो बड़ा रिकॉल करना पड़ेगा, और देश के कोने कोने में रिकॉल होगा। थोड़ी देर पहले वीरांगनाओं की बात कर रहे थे जी, तो कहीं ना कहीं आपके इस आंदोलन में वीरांगनाएं तो कहीं पे दिखाई नहीं दे रही हैं। आप जिनके हक की बात करने आए वो लोग तो आपके साथ ही नहीं है। इस बात को आप समझिए, थोड़ा सा वीरांगनाएं की प्रॉब्लम को समझिए। हम उन वीरांगनाओं 7.5 लाख वीर नारी की बात करते हैं जिनको ये तक पता नहीं है कि मेरा
जो अधिकार क्या है। मेरा हस्बैंड आर्मी में था, एयरफोर्स में था, नेवी में था। उन वीरांगनाओं की बात कर रहे हैं जिनको कि क्या मिल रहा है वो तक पता नहीं है, उनकी बात कर रही है। और रह गई बात सर उनकी संख्या बल की, तो जब बड़ा रिकॉल होगा तो वो भी आपको दिख जाएगा और आपको बहुत सारे वीरांगनाओं देखने को मिला होगा। आंदोलन करने से पहले उन्हें शिक्षित करना चाहिए था, जो उनकी जो जरूरत है, जो उनकी मांग है, जो उनके लिए अच्छा किया जा सकता है बेटरमेंट, पहले आप लोगों को उन्हें बताना चाहिए था। बताने के बाद में फिर उन्हें अपने साथ लाना चाहिए था। वो हमारे साथ में है, वो हमारे साथ में है। और आप देखे होंगे, देखिए देश के कोने कोने से 20 फरवरी को आए हैं। ऐसा नहीं है कि सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब अगर बड़ा रिकॉल करना पड़ेगा वो भी आवाज लगाने के लिए तैयार है। ऐसा नहीं, हमारी जो वीर नारी जो है वो भी किसी से कम नहीं है, लेकिन हम आर्मड फोर्सेस से हैं। हम डिसिप्लिन में कोई भी आर्टिकल और संविधान के तहत में करते हैं। तो अभी ये सांकेतिक धारणा जो चल रहा है वो संविधान के दायरे में चल रहा है। सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी और सरकार मानेगी। बोल रहे हैं कि संविधान के दायरे में चल रहा है, क्या आपका ये भी विचार है कि असंवैधानिक तरीके से भी आप अपनी मांगों को मनवाएंगे? हम सुनेंगे तो करना पड़ेगा सर। हाँ, जब नहीं सुनेंगे तो सर बोल रहे हैं, जब हमारे बुजुर्ग बोल रहे हैं नहीं सुनेंगे तो करना पड़ेगा, तो करना ही पड़ेगा। जब बच्चा जब दूध के लिए माँ दूध नहीं पिलाती है तो बच्चा को रोना पड़ता है, तो उसी आधार पे अगर नहीं सुनेंगे तो हम जेल भरो जैसा आंदोलन करेंगे। तो आप संविधान के खिलाफ जाएंगे? हम संविधान के खिलाफ में क्यों जाएंगे? हम आर्मड फोर्सेस, हमें संविधान अधिकार दिया है, ठीक है, विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार दिया। हम संविधान के अधिकार में प्रोटेस्ट करेंगे।